मेरा नाम है विनोद साहू और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एलआईसी एजेंट्स के बारे में। आप सब लोगों को कभी ना कभी किसी ना किसी एलआईसी एजेंट से वास्ता पड़ा ही होगा। कई बार वो आपके बहुत सारे चक्कर लगाते हैं, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलआईसी का प्लान क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, कितने रुपए का लेना चाहिए। और हम सब लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये कन्फ्यूज़न ज़रूर होता है कि ये एलआईसी का एजेंट हमारे पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, एक मोटा कमीशन। जी हाँ, जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छी रकम मिलती है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है उन कंपनीज़ के द्वारा। और वो पैसा ना सिर्फ 1 साल के लिए मिलता है, बल्कि जब तक के लिए आपकी पॉलिसी चल रही है, जितने सालों के लिए चल रही है, चाहे वो 10 साल हो, 15 साल हो या 20 साल हो, तब तक उनको उनका कमीशन मिलता रहता है। इसलिए एलआईसी एजेंट्स चाहते हैं कि आप उनसे पॉलिसी खरीदें और उनको कंटिन्यू करें। तो काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि आखिर इन एलआईसी एजेंट्स को कितना कमीशन मिलता है। तो हमारे इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंश्योरेंस बुरा है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी एलआईसी एजेंट्स की किसी भी तरह की कोई भी बुराई नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको वास्तविकता बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एलआईसी अपने एजेंट्स को पॉलिसी की किस्त पर 25% तक का कमीशन देती है। यह पॉलिसी की पहली किस्त यानी कि पहले साल के प्रीमियम पर ही लागू होता है और इसके बाद कमीशन घटता जाता है। पॉलिसी धारक जितनी बार भी किस्त जमा कराएगा, एजेंट्स को उतनी बार ही कमीशन मिलेगा। एजेंट को एक तरह से केवल एक बार ही पॉलिसी करनी है और उसके बाद हर इंस्टॉलमेंट पर उसकी कमीशन तय होता है। हम आपको बता दें कि 2 तरह के प्लान होते हैं, एक तो एंडोमेंट और मनी बैक। वैसे तो प्लान्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेनली 2 तरह के प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। और इन दोनों तरह के प्लान्स में ही एलआईसी के एजेंट्स को अलग अलग कमीशन मिलता है। एंडोमेंट पॉलिसी की किस्त के कुल भाग का 35% और मनी बैक में कुल 25% तक का उन्हें कमीशन मिलता है और पहले इंस्टॉलमेंट के बाद उनका कमीशन घटता जाता है। एलआईसी अपनी पॉलिसी के मुताबिक एजेंट्स का कमीशन तय करती है। एंडोमेंट पॉलिसी पर एजेंट को पहली कमीशन किस्त के 25% तक मिलते हैं और इसके अलावा कमीशन का 40% अतिरिक्त एजेंट को भी मिलता है। मान लीजिए किसी एजेंट के बनाए किसी क्लाइंट ने पॉलिसी की पहली किस्त 10,000 रुपये जमा की, तो एजेंट को 2,500 रुपये कमीशन के तौर पर मिलेंगे और इसके अलावा 1,000 रुपये कमीशन का 40% हिस्सा है। इस तरह एजेंट को पहली किस्त पर 3,500 रुपये का कमीशन मिलेगा और जितनी लंबी पॉलिसी होगी उतनी ज़्यादा एजेंट्स की कमाई होगी। हम आपको बता दें कि एंडोमेंट पॉलिसी में पहले कमीशन के बाद अगली 2 किस्त के लिए 7.5% कमीशन मिलता है। अगले साल भी ग्राहक अगर 10,000 की किस्त जमा कराता है तो एजेंट को 750 रुपये किस्त के मिलते हैं। चौथी किस्त से एजेंट को 5% कमीशन मिलता है और कंपनी के मुताबिक कमीशन के अलावा भी एजेंट्स को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मनी बैक पॉलिसी में एजेंट को पहला कमीशन करीब 25% तक मिलता है, जिसमें पहली किस्त 15% कमीशन होता है। वही कमीशन का 40% अतिरिक्त कमीशन मिलता है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे साल का कमीशन 10% होता है और इसके बाद हर साल 6% का कमीशन एजेंट्स को मिलता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आया होगा कि बीमा कंपनियों के एजेंट्स या फिर कहना चाहिए कि एलआईसी कंपनियों के एजेंट्स हमारे पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनसे पॉलिसी खरीदें और कंपनियां भी उनको इतना सारा कमीशन सिर्फ इसलिए देती हैं क्योंकि ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ये बहुत ही मुश्किल से बेची जाती है। जनरली लोगों को इनकी ज़रूरत नहीं होती है, उनको कन्विंस करके, उनको इनके फ़ायदे गिनाकर, उनको फ्यूचर के फ़ायदे गिनाकर ये पॉलिसीज़ बेची जाती हैं। कई मायनों तक ये पॉलिसी बहुत हद तक सही भी होती हैं क्योंकि हमारे जीवन का कुछ भी नहीं पता है। तो दोस्तों, इस तरह से इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि एलआईसी एजेंट्स को कितना कमीशन मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें।
अगर अभी तक आपने V4 इनोवेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।